एक सच जो बहुत कम लोग जानते हैं, आप अपना फेवरेट मील यानी कि रोटी, चावल, बिरयानी, डेज़र्ट्स सब कुछ एन्जॉय कर सकते हैं और फिर भी आपको शुगर स्पाइक्स नहीं होंगे। सुन के अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये सच है। अक्सर लोग जो हैं वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए कार्ब्स वगैरह छोड़ देते हैं, इसके अलावा अपनी फूड को छोड़ देते हैं, लेकिन उस अप्रोच से उनकी एनर्जी जो है वो कम होती रहती है और उनके मूड स्विंग्स इंक्रीज़ होते हैं और इसके अलावा उनको जो स्ट्रेस है, वो भी बढ़ता रहता है। मैं रोज़ पेशेंट्स काफ़ी देखती हूँ जो खाने से डरते हैं कि उनके शुगर स्पाइक्स ज़्यादा हो जाएँगे, उसकी वजह से उनका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने एक सिंपल चेंज फ़ॉलो किया तो उनका जो शुगर लेवल था वो 300 से गिरकर 140 टू 160 तक आ गया। और सबसे अमेज़िंग बात ये थी कि उन्होंने अपना फूड रूटीन भी बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था, बस एक सिंपल सीक्वेंस ही फ़ॉलो किया था। अब सोचिए आप अपना फेवरेट मील एंजॉय करते हुए भी अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को स्टेबल रख सकते हैं, अपने मूड को बैलेंस रख सकते हैं और इसके अलावा अपनी क्रेविंग्स को भी कम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप गिल्ट फ्री खाना खा सकते हैं। ये वीडियो इसी चीज के लिए है, आपको एक सिंगल पावरफुल स्टेप बताना जो आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखेगी और आप अपनी लाइफ को सिंपली एंजॉय भी कर सकेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक छोटा सा चेंज आपकी डाइजेशन और शुगर स्पाइक्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और हाँ, आप अपना जो फेवरेट फूड है वो भी सिंपली एंजॉय साथ साथ कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुगर स्पाइक्स का असली रीजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। असली रीजन होता है डाइजेशन की स्पीड। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो कार्ब्स होते हैं वो कितनी जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, ये डिसाइड करता है कि आपके ब्लड में जो स्पाइक्स होंगे वो ज़्यादा होंगे या फिर कम होंगे। और ये स्पीड कंट्रोल होती है एक सिंपल चीज़ से कि आप सबसे पहले क्या खाते हैं। अगर आप सीधा कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं यानी कि रोटी, चावल, इसके अलावा मिठाई या पास्ता, ऐसी चीज़ों से अगर आप खाना स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें सबसे पहले डाइजेस्ट होती हैं और सबसे पहले आपके ब्लड में जाकर आपके ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देती हैं। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट से पहले आप फाइबर्स, प्रोटीन्स और फैट्स को प्रायोरिटी देते हैं तो आपकी जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है और आपका जो ग्लूकोज है वो स्लोली रिलीज होता है और आपकी जो इंसुलिन है वो भी स्टेडी रहती है और आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो भी नॉर्मल रहता है। फाइबर्स जो है हमारे पास वो हमारे ग्लूकोज के रास्ते को ब्लॉक करते हैं, हमारे जो प्रोटीन की डाइजेशन है उसको स्लो करते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी फैट्स की एब्जॉर्प्शन है उसको भी डिले करते हैं। यानी अगर आप रोटी या चावल लास्ट में खाते हैं और फर्स्ट में आप जो है वो फाइबर्स खाते हैं तो इससे आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगा। इस रूल को याद रखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब भी आप मील स्टार्ट करें सबसे पहले आपने फ्यू बाइट्स जो हैं वो फाइबर्स की लेनी है। फाइबर्स में हमारे पास आपने कोई भी सलाद ले लेना है, क्यूकम्बर ले लेना है, सब्जी वगैरह या फिर कोई चिकन की यखनी वगैरह, इसके साथ कुक्ड वेजिटेबल्स वगैरह, आप ये सारी चीज़ें खाने के स्टार्ट में ले सकते हैं। ये फाइबर्स जो हैं ये आपके ग्लूकोज के पाथ पर शील्ड का काम करती हैं। फिर सेकंड नंबर पे आपने प्रोटीन्स लेने हैं यानी कि अंडा लेना है आपने, इसके अलावा चिकन, दाल, योगर्ट या फिर फिश। जो प्रोटीन्स होती हैं ये हमारी डाइजेशन को स्लो करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पैक्ट को सॉफ्ट कर देते हैं। अब थर्ड मेन स्टेप हमारे पास ये है कि आपने थर्ड नंबर पे हेल्दी फैट्स लेने हैं। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, कुछ नट्स या फिर कुछ टेबल स्पून आपने योगर्ट के लेने हैं। और फाइनली लास्ट में आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं यानी कि रोटी, चावल, फ्रूट्स वगैरह या फिर डेजर्ट्स वगैरह, ये सब एंड में आपने लेने हैं। ये सिंपल ऑर्डर है आपके शुगर को स्टेबलाइज रखने का। मैं जो भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ वो यही ही रिकमेंड करती हूँ कि आप इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को फॉलो करें। इससे उनके जो शुगर स्पाइक्स हैं वो 40 टू 60% तक कम हो जाते हैं, वो भी नेचुरली, विदाउट एनी मेडिकेशन और विदाउट एनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में पहले सलाद या कुकम्बर के 2 से 3 बाइट्स, फिर अंडा या योगर्ट के कुछ बाइट्स, फिर फ्यू नट्स और एंड में पराठा या फिर रोटी वगैरह, इस तरह से आप ले सकते हैं। और लंच में अगर आप देखें तो लंच में पहले आपने सब्जी लेनी है, फिर चिकन या दाल, फिर थोड़े से आपने हेल्दी फैट्स को यूज करना है और लास्ट में आपने फिर रोटी या चावल को लेना है। और अगर डिनर की बात करें तो डिनर भी आपने इस तरह इसी पैटर्न में करना है कि पहले सलाद लेना है, फिर प्रोटीन्स लेने हैं, फिर फैट्स लेने हैं और लास्ट पर कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरह से आपका जो मॉर्निंग,
आपका इवनिंग का और आपका जब डिनर है वो तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, तीनों चीज़ों की जो रूटीन होगी वो आपकी बन जाएगी। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी होगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करना, डेज़र्ट्स पहले खाना, सलाद वगैरह को स्किप करना, प्रोटीन्स बहुत कम लेना या सब कुछ मिक्स करके एक ही डाइट बनाना। आपका गोल परफेक्ट होना चाहिए, सिर्फ सीक्वेंस सही अपना है और इस तरह से आपकी जो शुगर होगी वो नेचुरली स्टेबलाइज भी होगी। इसके अलावा कुछ मिनी हैक्स आपकी जो शुगर स्टेबिलिटी है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा आपने लास्ट पे लेने हैं, मील के बाद आपने 10 मिनट की वॉक करनी है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से पहले आपने पानी लाजमी पीना है। सबसे पहले हमेशा आपने फाइबर से अपना खाना स्टार्ट करना है और जो फ्रूट्स हैं वो आपने हमेशा खाने के बाद लेने हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं और आपकी शुगर को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब बिल्कुल इजी है, इसमें ना ही आपको डाइटिंग की जरूरत है, ना ही स्टारवेशन की जरूरत है, ना ही आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने की जरूरत है। ये सिर्फ एक सिंपल रूल है, एक ऑर्डर है खाने का जिसको आपको सिंपली फॉलो करना है। देखिए, डायबिटीज का जो रियल प्रॉब्लम है वो फूड नहीं होता, रियल प्रॉब्लम जो होता है वो उसका ऑर्डर होता है। आप अपनी फेवरेट फूड छोड़कर मिजरेबल लाइफ नहीं जीना चाहते और ना ही जरूरत है आपको ये करने की। सिर्फ एक सिंपल चेंज, फाइबर्स फिर प्रोटीन फिर फैट्स फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ये रूल आपकी शुगर को नेचुरली स्टेबल करेगा, आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा और आपके शुगर के लेवल को भी स्टेबलाइज करेगा। अगर आप ये एक रूल सिर्फ 7 दिन फॉलो करेंगे, आप खुद फर्क अपना फील करेंगे। आप कम थकन होगी, कम क्रेविंग्स होंगी, बेटर स्लीप होगी और आपका मूड भी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।